एक नदी में एक आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। असल में उसमें एक कंबल गिर गया था और वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। वो कूद गया था उस कंबल को लेने के लिए और उसको लगा भाई महंगा कंबल है, मैं ले जाऊंगा अपने घर। और फिर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। किसी ने कहा भाई कंबल है कंबल, अगर डूब रहे हो तो छोड़ दो। तो आदमी बोलता है भैया कंबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। अभी मैं सूरत से वापस आ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद गया था। बहुत ही खूबसूरत ट्रिप रहा। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगले 3-4 सालों में इंडिया के तकरीबन 100 अलग अलग सिटीज़ में मैं ट्रैवल करूँगा और उन सभी जगहों पर मैं जुनोगा टीचर्स ट्रेन करूँगा। सूरत में एक भाई साहब से मुलाकात हुई और 2 चीज़ों पर वो बहुत डीपली चाहते थे कि वो चीज़ें हो जाएं। एक तो वो चाहते थे कि उनको साइलेंस में मदद मिल जाए, कि वो किसी भी तरह से जो एक्सपीरियंस मेरा है साइलेंस का वो उनको भी मिल जाए। और दूसरा वो चाहते थे कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें लोग उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। तो मेरी उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई। उस बातचीत को मैं संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में चाहता हूँ कि आप भी सुने। तो सबसे पहले ये भाई साहब आए मेरे पास और कहने लगे कि गुरुजी, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ ही रहूँ। जैसे आपका बेटा आपके साथ रहता है, ऐसे ही मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि आपकी साइलेंस मुझे मिल सके। तो मैंने उनसे कहा, साइलेंस तो बहुत ही गहरी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तुम कोशिश करो मेरे शब्दों को पकड़ने की, क्योंकि साइलेंस को ग्रैस्प कर पाने के लिए हमको एक तरह से पकना होगा, रेडी होना होगा। तो पूछने लगे कि ये बताइए मैं रेडी कैसे हो जाऊं, क्योंकि कुछ भी करके मुझे साइलेंट होना है। मैंने उनको कुछ समझाया, एटलीस्ट समझाने की कोशिश की। मैं चाहता हूं आप भी इसको समझें। अगर समझ ना पाए तो कम से कम बार बार सुने। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुने और मुझे यकीन है कि जो भी मतलब आप पहली बार में समझेंगे, अगली बार में वो मतलब नहीं होगा, कुछ और होगा। मैंने उनको समझाया कि सबसे पहला काम तुम करो, निस्वार्थ भाव से काम करो, अनसेल्फिश वर्क करो। अगर इतना भी करना शुरू कर सको तो तुम्हारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तुम सेल्फलेसली काम करते हो, बिना अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना काम करते हो, तो तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए होती है। तुम रिजल्ट्स की चिंता नहीं करते। तुम हमेशा काम करने को तैयार होते हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे तुम्हारे पास रिसोर्सेज हो चाहे ना हो। तुम आराम की कंडीशन में हो या किसी मुश्किल की कंडीशन में, अगर तुम सेल्फलेसली काम करते हो तो ये चीज़ तुम्हारे लिए एक जॉय हो जाती है। तुम्हारा काम तुम्हारे लिए जॉय हो जाती है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं रह जाता। तुम इसकी भी चिंता नहीं करते हो कि कोई तुम्हें कुछ दे, कोई साधन दे ताकि तुम्हारा काम आसान हो सके। ना ही तो तुम अपने काम के लिए कोई रिकॉग्निशन चाहते हो कि लोग तुम्हें पहचानें। ना ही तो तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हें असिस्ट करें तुम्हारे काम में। ये सब केवल तब हो पाता है जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो। तुम केवल करते हो जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए है, बस तुम अपना काम करते हो। तुम सक्सेस और फेलियर की चिंता उस पर छोड़ देते हो जो अननोन है, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं, उसको। तुम जानते हो कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे अनगिनत कारण होते हैं, अनगिनत फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से तुम भी एक छोटा सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो। फिर तुम एक बहुत बड़ा मैजिक देखते हो, चमत्कार देखते हो, जो तुम्हारा ही माइंड हेल्प कर रहा है क्रिएट करने में। जब तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय दोनों एक साथ काम करते हैं, तब तुम देखते हो कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे थ्रू हो जाती है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। लेकिन उसके लिए तुम्हें
अपनी विल और अपनी अंदर की करुणा, इन दोनों को साथ में रखना होता है। और जब तुम इस रूप से काम करते हो तो तुम ये कह सकते हो कि तुम साइलेंस के लिए रेडी हो गए हो। फिर वो भाई साहब कहने लगे, ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया कि मुझे निस्वार्थ भाव से काम करना है, लेकिन मैं करता हूँ, मैं बहुत बार करता हूँ, अक्सर करता हूँ। तो ये भाई साहब कहते हैं, मैं बहुत बार काम करता हूँ, निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। कैसे ऐसा हो सके कि लोग भी देखें, इस चीज़ को पहचानें और हम सब मिल करके काम कर सकें। उनका ज़ोर इस पर था कि लोग हमें हेल्प करें। मैंने पूछा, तुम मदद चाहते हो अपने काम में? ज़रूरत क्या है? अगर तुम मदद मांगते हो इसका मतलब यह है कि तुम अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हो, तुम्हारे अंदर में अभी भी घबराहट है। काम करना शुरू करो और पूरा ब्रह्मांड तुमको साथ देना शुरू कर देगा। कुछ समय बाद तुम देखोगे, ये जो तुम्हारे मन में आइडिया है ना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या ख़राब काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सही काम कर रहा हूँ और सबको मेरी मदद करनी चाहिए, ये आइडिया ही ख़त्म हो जाएगा। तुम इस चीज़ के लिए कृतार्थ हो जाओ, अपने आप को किस्मत वाला समझो कि सही करने के लिए अगर किसी इंसान को मन कर रहा है तो इसका मतलब वो टच कर पा रहा है अपने अंदर में अननोन को। वो अननोन की सुन पा रहा है, तभी तो उसको ऐसा काम करने का मन कर रहा है। जहाँ तक रिजल्ट की चिंता है वो छोड़ दो लाइफ पर, वो भगवान पे छोड़ दो। बस तुम्हें जो जो ज़रूरी मूवमेंट्स हैं, तुम्हारे हाथ पैर हिलाते रहो। जैसे कृष्ण कहते हैं, तुम निमित्त मात्र हो। एक बहुत बड़ी सी चेन है कॉजेशन की, कारण की, उसमें तुम भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत छोटा सा लिंक हो। एक समय आएगा जब तुम देखोगे कि जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब असल में मन के अंदर हो रहा है। अगर तुम काम करते करते पूरे हृदय से काम कर पाओ और कंटिन्यूअसली काम कर पाओ तो काम हो जाता है। क्योंकि तुम देखोगे तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है इस ब्रह्मांड के मन के साथ, और जब तुम्हारा मन इस ब्रह्मांड के मन के साथ कोशिश करता रहता है तो काम हो जाता है। बिकॉज इस मन का काम ही है चीज़ों को होने देने के लिए। सच पूछो तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ लैकिंग नहीं है, कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम धाम तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब केवल सरफेस पे है, ऊपर ऊपर है। बहुत गहराई में एक परफेक्ट पीस है सब जगह पर। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स तो इस चीज़ से शुरू होती हैं कि तुमने अपने आप को एक लिमिटेशन में डिफाइन कर रखा है। तुम सोचते हो कि तुम ये शरीर हो जो अभी कुछ दिन पहले पैदा हुआ है और बाप रे बाप कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। इसी चीज़ को तुम अपने आप के साथ डिफाइन करते हो, इसीलिए तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। जब तुम देख पाओगे कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का एक जिंदा हिस्सा हो, बल्कि तुम्हारा शरीर इस पूरे ब्रह्मांड का एक पार्ट है, पुर्जा है, जब तुम ऐसे देख पाओगे तब तुम्हारी सारी कॉन्फ्लिक्ट, सारी कन्फ्यूजन, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। तुम ये देखोगे, अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो ज़बरदस्ती अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो बार बार फेल हो जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें इच्छाओं से पैदा होती हैं, डिज़ायर से निकलती हैं, वो केवल तभी ख़त्म हो सकती हैं जब मूल रूप से इच्छाएं ख़त्म हो जाएं। तुमने तो अपने आप को बांध रखा है इस समय और इस स्पेस के अंतर्गत। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी गली है, सकरी सी, ये टाइम और स्पेस की, और इसमें तुमने अपने आप को ज़बरदस्ती घुसेट रखा है। इस लाइफ टाइम को, अपनी अकेली लाइफ टाइम को तुमने मान रखा है कि तुम हो। तुम इस शरीर को मानते हो कि तुम हो। इसी में से निकलती हैं प्रॉब्लम्स, और एक नहीं, अनगिनत प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम चाहे किसी भी नाम से पुकारो, लाइफ या डेथ, प्लेजर या पेन, होप या फियर, तुम इसको ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपने मन में उठने वाले इल्यूजन्स को, भ्रम को
छोड़ न दो। और ये भ्रम क्या है? ये भ्रम है विचार, थॉट्स। और मैं लास्ट में तुम्हें याद दिला दूं, इन थॉट्स ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, तुमने उनको पकड़ रखा है। मुझे छोटी सी कहानी याद आती है, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ सुनी थी, शायद ओशो ने सुनाई थी। एक नदी में एक आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। असल में उसमें एक कंबल गिर गया था और वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। वो कूद गया था उस कंबल को लेने के लिए और उसको लगा भाई महंगा कंबल है, मैं ले जाऊंगा अपने घर। और फिर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। किसी ने कहा भाई कंबल है कंबल, अगर डूब रहे हो तो छोड़ दो। तो आदमी बोलता है भैया कंबल नहीं है, ये भालू है। मैं कूदा था कंबल के लिए, मुझे भी लग रहा था ये कंबल ही है, लेकिन ये भालू है, अब इसने मुझे पकड़ लिया है। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो आप देखेंगे हर एक विचार को देखना पड़ेगा। उस विचार ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने उसको पकड़ा है। उस कंडीशन में तो वो भालू था जिसने पकड़ा था, लेकिन इस कंडीशन में आप भालू हैं। आप हर एक विचार को पकड़ करके अपने साथ आइडेंटिफाई करते हैं, आप ये मानते हैं कि ये मैं हूँ। इसीलिए आपको लगता है कि लोग मेरी मदद करें। लोग आपसे अलग नहीं हैं, आपके विचारों ने उनको आपसे अलग कर रखा है। इसलिए इसकी उम्मीद छोड़िए कि लोग आपको मदद करें, आप दूसरों की मदद करिए और देखिए फिर क्या कमाल होता है। ज़रूर सीखिए, बेसिक और एडवांस कोर्स सीखिए। बहुत सी टीचर्स की ज़रूरत है इस समय। अगले 10 साल में मुझे कम से कम 1 लाख टीचर्स चाहिए होंगे और वो भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए स्टार्ट करिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू।